हेलो डियर सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दंडकारण्य अर्थात बस्तर क्षेत्र के सभी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स के बारे में, जो कि एलन वर्मा की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इनमें से। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना लास्ट तक अगर पसंद आए तो। और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन थे जो कि सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, चित्रकूट वाटरफॉल, है ना। तो चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में है। पहला, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। दूसरा, इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 32 मीटर है। चित्रकूट के निकट सॉरी निकट नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। जलप्रपात की चौड़ाई लगभग 200 मीटर है। देखिए, इसमें से जो तीसरा नंबर है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? देखिए, अगर हम बात करें, ये हमारा बस्तर रीजन है, तो बस्तर रीजन में यहाँ इंद्रावती कोरापुट की पहाड़ियों से निकलती है और नीचे यहाँ बीजापुर से होते हुए साउथ की डायरेक्शन में जाती हुई बाद में गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम है, ना कि पश्चिम से पूर्व। तो तीसरा जैसे एलिमिनेट करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 32 मीटर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, चित्रकूट वाटरफॉल को किस नाम से जाना जाता है। चित्रकूट वाटरफॉल को मिनी नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी दंडकारण्य क्षेत्र में किस दिशा से प्रवेश करती है। अभी मैंने बताया पूर्व क्षेत्र से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कांगेर नदी तंत्र से संबंधित है। यह मुनगा बहार नाला द्वारा निर्मित है। इसकी कुल ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। यह केवल एकल ऊर्ध्वाधर जलप्रपात है। देखिए, इसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। यह मुनगा बहार नदी पे निर्मित है और कांगेर नदी तंत्र से संबंधित है और कांगेर वैली नेशनल पार्क में ही ये स्थित है। ठीक है, लेकिन यह केवल एकल ऊर्ध्वाधर प्रपात नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। सॉरी। अगला जो है वाटरफॉल के ऊपर क्वेश्चन है, जलप्रपात और उसकी विशेषता आपसे पूछी गई है। तीरथगढ़ वाटरफॉल जो है वो सीढ़ी नुमा वाटरफॉल है। ठीक है, इस तरीके से सीढ़ी होती है उस तरीके का वाटरफॉल है। चित्रकूट जो है वो आप लोग का इंद्रधनुष की आकृति बनाता है। ठीक है, बेसिकली इंद्रधनुष के दृश्य दिखाई देते हैं, है ना। वहां पे जब उसकी जो धारे हैं वो जब नीचे टकराती है जमीन से, चट्टानों से, ठीक है, और एक धुंध सा जब छाता है तब इंद्रधनुष के जो प्यारे दृश्य है वो वहां पे दिखाई देते हैं। चर्रे मर्रे वाटरफॉल, हनुमान की प्रतिमाएं, आप लोग ने अगर चर्रे मर्रे वाटरफॉल विजिट किया होगा तो वहाँ की एक ऐसी मान्यता है कि आप वहाँ पत्थर जो है वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहाँ पे अर्पित करते हैं। इसके अलावा मलाज कुंडम में मलाज का तात्पर्य होता है गड्ढा और कुडुम का मतलब होता है मछली। देखिए, दो वर्ड से मिलके बना है, एक है मलाज और एक है कुडुम, है ना। तो मलाज का मतलब क्या होता है? मलाज का मतलब होता है गड्ढा और कुडुम एक मछली होती है। ठीक है, देखिए पहले भी मुत्ते खड़का वाटरफॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है सीजीपीएससी, जिसमें मुत्ते का अर्थ होता है एक स्त्री, ठीक है, और खड़का का मतलब होता है प्रवाह। ठीक है, वैसे ही यहाँ मलाज का तात्पर्य है गड्ढे से और कुडुम का मतलब है मछली। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस जिले में स्थित है? याद रखना, फैक्ट है, नारायणपुर जिले में स्थित है, सॉरी कांकेर जिले में स्थित है। ठीक है, चर्रे मर्रे जो वाटरफॉल है वो कांकेर जिले में स्थित है और पिंजारिन वैली मतलब पिंजारिन घाटी में स्थित है। अगला, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस नदी नाले से संबंधित है? तो पिंजारिन घाटी या पिंजारिन खेतों से निकलने वाला नाला है ये। तो बी और सी में दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, कड़ाही खोदरा शब्द से तात्पर्य है घाटियों में बने प्राकृतिक गड्ढे, है ना। इसका सही आप लोग प्रोनाउंसिएशन और सही वर्ड जो है आप एलन वर्मा जी की बुक से देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? घाटियों में बने प्राकृतिक गड्ढे। मलाज कुंडम जलप्रपात कांकेर से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर। मलाचकुंडम जलप्रपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संबंध दूध नदी तंत्र से है।
इसका नाम एक विशेष मछली से लिया गया है। इसमें 3 सीढ़ीनुमा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 100 फीट से अधिक है। देखिए, इसकी ऊंचाई 100 फीट से अधिक नहीं है। यह दूध नदी तंत्र से संबंधित है। इसका नाम एक विशेष मछली से लिया गया है और यह सीढ़ीनुमा जलप्रपात है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। सातधारा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? देखिए, सातधारा वाटरफॉल अगर आप ये मान के चलिए कि ये आपका दंतेवाड़ा है, तो इंद्रावती नदी अगर यहाँ से गुजर रही है तो यहाँ पे सातधारा वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सात कुंडी वाटरफॉल भी जिसको कहते हैं हम लोग। यहीं पे बारसूर है और बारसूर गणेश की प्रतिमा ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सातधारा वाटरफॉल जो है आपकी इंद्रावती नदी पर बनाती है। ठीक है, अगला, सातधारा जलप्रपात की सात धाराएं स्पष्ट रूप से किस समय दिखाई देती है? तो ये सितंबर अक्टूबर का महीना है, उस समय पे क्या दिखाई देती है? स्पष्ट रूप से इसकी सात धाराएं दिखाई देती है। सातधारा जलप्रपात किस ऐतिहासिक स्थल के निकट है? अभी मैंने बताया आपको, बारसूर के निकट है ना। बारसूर आप लोगों को याद रखना है ना, बारसूर। अगला, जलप्रपात और जिला आपको मिलाना है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नोगो बागा का एन और नारायणपुर का एन, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं उसको। अगला, फूलपाड़ का अड़ और दंतेवाड़ा का अड़। ठीक है, तो फूलपाड़ दंतेवाड़ा। ठीक है, अगला, लंकापल्ली बीजापुर, ये तो याद रहेगा, लंकापल्ली बीजापुर। और मड़वा जो है बस्तर जिले में स्थित है। इस तरीके से आपका ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। याद रखिएगा, नोगोबागा नारायणपुर है ना, फूलपाड़ दंतेवाड़ा, याद रहेगा। ओके। अगला, नोगोबागा जलप्रपात स्थित है, ये आपका कहाँ पे स्थित है? नोगोबागा जलप्रपात आपके नारायणपुर में स्थित है, इसलिए अबूझमाड़ का क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कांगेर वैली में आपका कौन सा है? तीरथगढ़ वाटरफॉल है। बैलाडीला में कौन सा मिलेगा आपको? बैलाडीला में बेसिकली आपको मलगिर रिवर मिल देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा सबरी नदी बेसिन जो है वो आपको सुकमा बस्तर जिले में आप लोग को देखने को मिलेगी, सबरी नदी बेसिन। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर किया जाएगा इसमें अबूझमाड़ क्षेत्र जो हो जाएगा नोगोबागा वाटरफॉल का लोकेशन। अगला, नोगोबागा जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो लगभग 50 फीट की ऊंचाई है। ठीक है, अगला, कुरसेल जलप्रपात तक पहुंचने का प्रमुख ग्राम कौन सा है? तो गुड़ा बेड़ा। कुरसेल कहाँ पे है? कुरसेल आपके नारायणपुर में। नारायणपुर में दो आप लोग का अभी तक बताया है मैंने, एक नोगोबागा वाटरफॉल और एक कुरसेल वाटरफॉल। ठीक है, दोनों आप लोग को याद रखना है, गुड़ा बेड़ा गांव। ठीक है, फूलपाड़ जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? देखिए, कांगेर घाटी में तो अभी मैंने बताया आपको तीरथगढ़ है ना। विंता घाटी में आपका तांबड़ा घुमरिया, जिसको मयूरा वाटरफॉल कहते हैं, वो स्थित है। पिंजाड़िन घाटी में अभी मैंने बताया आपको चर्रे मर्रे वाटरफॉल है, कहाँ पे? कांकेर में। अरनपुर की घाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। फूलपाड़ वाटरफॉल जो कि दंतेवाड़ा में है, वो अरनपुर की घाटी में स्थित है। अगला 19वां क्वेश्चन है, फूलपाड़ जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो लगभग इसकी ऊंचाई जो है आपकी 125 फीट की ऊंचाई है, फूलपाड़ दंतेवाड़ा में स्थित वाटरफॉल की। फूलपाड़ जलप्रपात की तुलना जनरली भेड़ाघाट जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उससे की जाती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मड़वा जलप्रपात किस तहसील में स्थित है? मड़वा मड़वा जलप्रपात जो है आपके तोकापाल तहसील जो कि बस्तर जिले में स्थित है। अगला, लंकापल्ली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, लंकापल्ली, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, बुक में क्लियर दिया नहीं हुआ है, आप लोग क्लियर कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो। बेसिकली लेट सपोज कि ये आपका लंकापल्ली वाटरफॉल है, तो इसी एरिया के जो आसपास है वो चिंतावागु रिवर प्रवाहित होती है। और मैंने सर्च भी किया गूगल पे, तो मुझे ये शो नहीं किया कि लंकापल्ली वाटरफॉल जो है वो चिंतावागु रिवर पे स्थित है। तो उसको आपको ये लेना है कि लंकापल्ली जलप्रपात किस नदी के आसपास स्थित है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिंतावागु रिवर। चिंतावागु रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। ठीक है, गोदावरी रिवर से आती है और चिंतावागु इधर से आती है, और ये लंकापल्ली जलप्रपात के आसपास से प्रवाहित होते हुए आती है। लंकापल्ली एक गांव का भी नाम है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है, बस लंकापल्ली जो है एसोसिएटेड है चिंतावागु रिवर से, बस इतना याद रखना आपको। ठीक है, अगला, प्लीज अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लंकापल्ली जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? सात कुंडी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला, लंकापल्ली के प्रत्येक कुंड की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर है 150 से 180 फीट। अगला, मुत्ते खड़का जलप्रपात किस जिले में है? देखिए, मुत्ते खड़का लाइक एक कोंडा गांव इसका सही आंसर है। कोंडा गांव में एक और आपको जलप्रपात याद रखना है, कुएं मारी, है ना, कुएं मारी। अब देखिए, कुएं मारी वाटरफॉल आप लोग को याद रखना है। अब ट्रिक बताता हूँ इसका मैं, जैसे मैंने याद किया है। कोंडा गांव में कुआं है और उस कुएं पे आपको कुकुरमुत्ता का पौधा देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, कोंडा गांव में कुआं है, उस कुएं के पास कुकुरमुत्ता है। ठीक है, इससे आप लोग उसको याद कर सकते हो इजीली, है ना। तो
ये हो गया क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुत्तेखंड का वाटरफॉल कोंडागांव में। सीजीपीएससी ने पहले ही पूछा हुआ है मुत्ते का तात्पर्य क्या है, तो मुत्ते का तात्पर्य इसमें है स्त्री। ऐसा प्रतीत होता है कि एक पहाड़ की टिप पे एक स्त्री है और वो जो है जल प्रवाहित कर रही है अपने हाथों से, ठीक है। तो अपने हाथों को, अपने हथेलियों से वो जो है वाटर प्रवाहित कर रही है। तो इसमें मुत्ते का तात्पर्य होता है स्त्री और खड़के का मतलब होता है प्रवाह। तो वाटर किस तरीके से प्रवाहित हो रहा है उसके ऊपर ये है। आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहो तो एलन वर्मा की बुक में डिटेल दिया हुआ है इसकी कहानी, ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला 29, स्थानीय आदिवासी भाषा में मुत्ते का शब्द क्या है? अभी मैंने बताया आपको स्त्री है ना, और प्रवाह को खड़का बोलते हैं। मुत्ते खड़का जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो लगभग इसकी ऊंचाई 80 फीट है। अगला, मलीगढ़ जलप्रपात किस पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदी पर स्थित है? अगर वीडियो सही से देख रहे हो तो आपको पता होगा, बैराडीला मैंने नाम लिया है। बैराडीला से मलीगढ़ एक नदी भी है और एक जलप्रपात भी बनाती है, मलीगढ़ जलप्रपात, ठीक है। अगला 29 क्वेश्चन, मलीगढ़ नदी अंततः किस नदी में जाकर के मिलती है? मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, बाद में मैंने पढ़ा अच्छे से देखा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये सबरी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इंद्रावती करके आते, इसका सही आंसर आप लोग को याद रखना है कि मलेगर नदी जो है अंततः सबरी में गिरती है, ठीक है। अगला, बोगतुम जलप्रपात किस तहसील में स्थित है? बोगतुम जलप्रपात जो है आपके भोपालपट्टनम है ना, भोपालपट्टनम बीजापुर में स्थित है बोगतुम वाटरफॉल, ठीक है। बीजापुर का ब और बोगतुम का ब, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। अगला, बोगतुम जलप्रपात विशेष रूप से प्रसिद्ध है सूर्योदय और सूर्यास्त है ना, सनराइज एंड सनसेट पॉइंट के लिए काफी ब्यूटीफुल प्लेस माना जाता है बोगतुम वाटरफॉल। अगला, जलप्रपात और उनकी नदी को आप लोग को क्या करना है? सही जोड़ी मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए, चित्रकूट वाटरफॉल है ना, चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो इंद्रावती नदी पे है। तीरथगढ़ वाटरफॉल मुनगा बहार रिवर पे है। लंकापल्ली चिंतावागू रिवर के आसपास है। और मलेगर जो है मलेगर रिवर पे ही स्थित है। तो इस तरीके से सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला, विंता घाटी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, बस्तर में एक घाटी है, बहुत प्यारी घाटी है, जिसे हम बस्तर का कश्मीर कहते हैं, ना कि स्विट्जरलैंड, ठीक है, बस्तर का कश्मीर कहते हैं। विंता घाटी में आपको मयूरा वाटरफॉल देखने को मिलेगा, मयूरा जलप्रपात देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग तांबड़ा घूमर वाटरफॉल भी कहते हैं। प्लीज नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विंता घाटी है ना, विंता घाटी। अगला, तांबड़ा घूमर जलप्रपात का नाम किस पक्षी से संबंधित है? तो मयूर, अभी मैंने बताया मयूरा, तो मयूर। अगला, कांगेर धारा जलप्रपात स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, उदंती या बारहवा पारा? देखिए, नाम से ही आप लोग को पता होगा, स्पष्ट है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और ये भी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी गया था, ये भी आप लोग को फैक्ट याद रखना है, करंट अफेयर, ठीक है। कांगेर नदी अंततः किस नदी में जाकर के मिलती है? तो कांगेर नदी जो है कोलाब है, ये कोलाब नहीं है, ठीक है, कोलाब। सबरी रिवर को ही कोलाब रिवर कहा जाता है, तो ये ऑप्शन हटा दीजिएगा। कोलाब रिवर में जाकर के कांगेर नदी मिलती है, ठीक है। मिकुलवाड़ा हंदावाड़ा जलप्रपात का स्थानीय नाम क्या है? मिकुलवाड़ा हंदावाड़ा का स्थानीय नाम क्या है? इसका नाम है गोदर घूमर या गोयदेर घूमर, है ना, गोयदेर घूमर। चलिए, हम नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स के अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, जिस तरीके से मैंने याद किया है। नारायणपुर है ना, नारायणपुर जिला में, नारायणपुर जो है इसको समझिएगा कि नारायणपुर में नारायण प्रभु निवास करते हैं और नारायण भगवान जो है, विष्णु भगवान एक बाबा का रूप लेते हैं, है ना, एक बाबा का रूप लेते हैं। तो इससे आपको याद रखना है नोगो बागा। और वो जाते हैं कहाँ? खुरसेल की पहाड़ी में। तो खुरसेल वाटरफॉल है ना, खुरसेल की पहाड़ी में जाते हैं। नारायण प्रभु जो है वो बाबा का रूप लिए हुए हैं, तो नोगो बागा, और बाबा का रूप लेकर के वो खुरसेल पहाड़ी में जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है इसको, नारायणपुर का, ठीक है। इसके अलावा ये करते हैं वहां पे कच्चा चावल पकाते हैं, तो कच्चा पाल वाटरफॉल है ना। और उसके पश्चात कच्चा जो चावल है वो किसमें पकाते हैं? वो एक हांडा में पकाते हैं, ठीक है। तो हंडावाड़ा, मिगुलवाड़ा, इस तरीके से आपको 4 याद हो जाएंगे नारायणपुर के, ठीक है। बाबा से नोगो बागा, खुरसेल की पहाड़ी में जाते हैं तो खुरसेल वाटरफॉल, कच्चा पाल वाटरफॉल एंड हंडावाड़ा मिकुलवाड़ा वाटरफॉल। नारायणपुर के नाम काफी अटपटे से हैं, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो कि एक बाबा है वो खुरसेल की पहाड़ी में जाते हैं, कच्चा चावल पकाते हैं एक हंडे में,
ठीक है, ओके। मिकुलवाड़ा हंडावाड़ा जलप्रपात दंडकारण्य क्षेत्र का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर हम बात करें दंडकारण्य क्षेत्र की, बस्तर क्षेत्र की, ठीक है, बस्तर संभाग। मिकुलवाड़ा हंडावाड़ा जलप्रपात किस नाले से संबंधित है? तो गोदर नाला भी मैंने बताया, गोईदर नाला या गोदर नाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात बीजापुर जिले में स्थित है? चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए, मड़वा वाटरफॉल मैंने आपको बताया तोकापाल बस्तर में है, तो वैसे ही आप 4 को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ही 4 एलिमिनेट किया, 2 ऑप्शन आपके पास है, 1 2 3 एंड 2 3। तो 1 को आपको हटा देना। सातधारा वाटरफॉल जो है आपके बारसूर अर्थात दंतेवाड़ा एरिया में पड़ता है, तो लंकापल्ली और बोगतुम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना। और कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। Thank you for watching my videos. Thank you.